प्यारे बच्चों, द लर्निंग एकेडमी झांसी में के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मृत्युंजय झा आपको ये एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर 5 स्टडी करा रहा हूँ। चलिए, तो हम पहुँच चुके थे, कहने का मतलब स्थिर झील वाले क्वेश्चन हो चुके थे, ब्रश से रिलेटेड क्वेश्चन हो चुके थे। यहाँ पर अब जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं ये क्वेश्चन हमारे हैं गोले से रिलेटेड हैं। तो इसमें जो भी फॉर्मूले यूज होंगे वो गोले के फॉर्मूले यूज होंगे और गोले के ही फॉर्मूले यूज आपको करना है। समझिएगा, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आए, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है और एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर, गुब्बारे के त्रिज्या, ध्यान दीजिएगा भैया, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर आपको जो निकालना है वो त्रिज्या में परिवर्तन की दर निकालना है। जब त्रिज्या कितनी हो, त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर के देना है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, पहले तो हम गोलाकार शब्द पर अंडरलाइन कर लेंगे, इससे हमें पता चल चुका है कि इसमें हमें गोले के फॉर्मूले यूज करना है। फिर बोलना है आपसे कि एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, 900 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब जो आंसर होता है, मतलब क्यूब जो यूनिट होती है वो वॉल्यूम की होती है, आयतन की होती है। तो यहाँ से हमें पता चल चुका है कि ये गोले का क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है, प्रति सेकंड टी के रिस्पेक्ट दे रखा है, भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या, स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करो जब त्रिज्या कितनी हो, 15 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो मानेंगे, माना टी समय पर गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या r तथा आयतन v है। आयतन क्या है भैया, v है। तो ये हमने मान रखा है। अब हमें दिया क्या क्या है समझते हैं। हमें दिया है, यहाँ पर हमें दिया है, क्या दिया है, देखो, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड, यानी जो 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड दे रखा है भैया। क्यूब जो मात्रक होता है आयतन का होता है, और आयतन को हम मान चुके v, ठीक है, प्रति सेकंड। तो ये dv हो जाएगा और अपॉन में dt आ जाएगा। ये हमें आयतन में परिवर्तन की दर दे रखी है। अब और क्या दे रखा है, और दिया है भैया जब त्रिज्या कितनी हो, तो यहाँ पर हम r बराबर लिख सकते हैं 15 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो भैया, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या हमें गिवन है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, हमें ज्ञात क्या करना है। तो प्यारे बच्चों, हमें ज्ञात करना है त्रिज्या में परिवर्तन की दर। तो त्रिज्या में परिवर्तन की दर क्या होगी, त्रिज्या के परिवर्तन की दर। तो त्रिज्या में जो परिवर्तन होगा वो dr/dt से रिप्रेजेंट करेंगे। यही हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है ना। यही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर आयतन की बात की गई है और त्रिज्या की बात की गई है। जब आयतन और त्रिज्या की बात की गई है तो फिर यहाँ पर फॉर्मूला किसका लगाएंगे, हम गोलाकार गुब्बारे का आयतन निकालते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर यूज करते हैं फॉर्मूला, सिंस लिखेंगे यहाँ पर गोलाकार गुब्बारे का आयतन, गोलाकार गुब्बारे का आयतन v बराबर लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। v बराबर क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। इसको t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते, थोड़ा स्पीड से देखते हैं इसको। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड। तो d/dt ऑफ v इक्वल टू 4π/3 आपका ऐसे रहेगा d/dt ऑफ आर क्यूब। तो ये आपका dv/dt बन गया, 4π/3 बन गया, आर क्यूब का होगा 3r², और r का अगेन करोगे तो dr/dt बन जाएगा। आर क्यूब का होगा 3r² और अगेन करोगे, भैया ध्यान से देखिए, आर का अगेन करोगे तो dr/dt। यहाँ पर तीनों चीज़ें वेरिएबल हैं, टी भी वेरिएबल है, v भी वेरिएबल है और r भी क्या है, वेरिएबल है। ध्यान से देखिए, ये dv/dt बन गया, 4π/3 ऐसे ही रहेगा, आर क्यूब का होगा 3r² dr/dt। कुछ नहीं करना है आपको, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हुआ, ये dv/dt बन गया। बहुत ध्यान से देखेंगे, ये बचा आपका 4πr² dr/dt। इसके बाद अब मेन कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर लेके चलते हैं भैया। तो dv/dt आपको गिवन है, dv/dt की वैल्यू आपको गिवन है, r की वैल्यू आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर, dr/dt आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है, वैल्यू रखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा थोड़ा, यहाँ लिखेंगे पुट मतलब रखने पर r बराबर 15 सेंटीमीटर और dv/dt बराबर कितना रखोगे, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, रखते हैं यहाँ पर। तो इसके प्लेस पर आ जाएगा आपका 900
भैया dv अपॉन dt के प्लेस पर कितना आएगा 900 आएगा, बराबर लगाए बराबर लगा दिया 4 पाई ऐसे लिखेंगे। आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का मतलब 15 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणे में लिखो। भैया आर स्क्वायर लिखा, आर स्क्वायर का मतलब है 15, 15 आर का मतलब क्या है 15, 15 का स्क्वायर लिखा है तो 15 का स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीपल में लिख दो। डी आर अपॉन डी टी आपको फाइंड करना है, डी आर अपॉन डी टी क्या करना है फाइंड करना है। देखो 15 से काटोगे 900 को तो ये 60 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, देखो 15 से काटो 90 को तो 6 बार कटता, जीरो लगा आप भी जीरो लगा, तो 15 से 900 60 बार कट गया, तो 60 बराबर मिलेगा आपको 4 का गुणा अगर हम 15 में कर दें तो ये भी 60 हो जाता है, तो ये 60 पाई हो गया और डी आर बाई डी टी बन गया। भैया एक बार ध्यान से देखिए, इस 15 से इसको काटा 60 बार कट गया और 4 का मल्टीप्लाई 15 में किया है तो वो 60 हो गया भैया, तो पाई आ गया और 60 से 60 कट गया तो यहाँ पर 1 बचा और 1 बराबर पाई डी आर अपॉन डी टी। पाई को हम नीचे भेज देंगे तो 1 अपॉन पाई डी आर बाई डी टी, और यही हमारा आंसर होगा। तो डी आर अपॉन डी टी की जो वैल्यू आ गई है वो 1 अपॉन पाई आ गई है, और इसका जो यूनिट होगा, यूनिट आपको दिया है, देखो त्रिज्या दे रखी सेंटीमीटर में और टाइम जो होता है वो सेकंड में होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। अतः हम लिख सकते हैं, अतः गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर, थोड़ी सी भाषा का यूज कर दिया करो लास्ट में, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर बराबर 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। आप सभी समझ चुके होंगे यहाँ पर क्या लिखना है, अगर कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे लिख देते हैं, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा तो 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, ये फाइनल क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये सम्स कंप्लीट हुआ। इस टाइप के और भी सम्स आपको बताते जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, और पेन कॉपी भैया जरूर लेके रखें, पेन कॉपी साथ में लिखते जाओ, समझते जाओ, कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो उसका डाउट बना के कॉपी पे नोट करते जाओ कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल करके आप इसको जरूर पूछें। आप उससे इसमें ये नहीं रखना है कि डाउट हम नेक्स्ट 4 दिन बाद बुला रहे हैं उसके बाद पूछेंगे, इस तरह से आप इसे कंप्लीट करें जल्दी से। चलिए इसी पैटर्न पर दूसरा सम हम देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट सम दे रखा है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, मतलब त्रिज्या में कुछ चेंज हो रहा है, और आपसे यही बोला गया है कि त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करो। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करो जब त्रिज्या कितनी हो 10 सेंटीमीटर। बात किसकी कह रहे हैं, गोले की बात कर रहे हैं। बस इसमें 3-4 शब्द ही तो आपको पकड़ना है पूरे सम में, बहुत काफ़ी अच्छी सम है। तो एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करो जब त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर है। समझते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। माना गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या कैपिटल आर है तथा आयतन v है। यहाँ टाइम का कोई जिक्र नहीं किया गया तो हम टाइम कुछ नहीं लेंगे। इतनी बात क्लियर हुई सभी को, गोलाकार लिखा हुआ ये। अब दिया क्या है हमें, दिया है केवल त्रिज्या r बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। आपसे ज्ञात आपको क्या करना है, ज्ञात करना है dv अपॉन dr। क्यों, उन्होंने यही तो कहा आपसे कि त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करो। तो सिंस यहाँ लिखेंगे गोलाकार गुब्बारे का आयतन, गोलाकार गुब्बारे का आयतन v बराबर होगा 4/3 पाई r क्यूब। इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको r के रिस्पेक्ट, स्मॉल r कैपिटल R। डी अपॉन डी आर ऑफ v इक्वल टू 4π/3 डी अपॉन डी आर ऑफ r क्यूब। तो ये आपका dv अपॉन डी आर बन गया। 4π/3 आपका ऐसे ही रहेगा, 3r² हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ तो ये dv अपॉन डी आर बन गया। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4πr² बन जाएगा और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इसमें अतः करके आप लिख सकते हैं कि त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर 4πr² होगी। ठीक है, और 1 मिनट, इसका यूनिट लिखना पड़ेगा। तो यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड। क्यों, आयतन जो होता है वो सेंटीमीटर क्यूब में होता है, मतलब क्यूब में होता है, और त्रिज्या जो होती है वो सेंटीमीटर में होती है। तो फाइनल आंसर आपका ये हो जाए, जल्दी से कॉपी करें। चलिए यहाँ पर इसका आंसर कंप्लीट नहीं हो रहा है, इतना कॉपी करने के बाद आर की वैल्यू यहाँ पर गिवन है तो हमें आर की वैल्यू भी पुट करना पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है,
सॉल्व करते हैं तो dv अपॉन dr एट r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, जहाँ r लिखा है वहाँ पर आपको 10 रखना पड़ेगा, स्क्वायर है तो 10 इंटू 10 दो बार लिख दीजिएगा। तो dv अपॉन dr जो होगा आपका r इक्वल टू हो जाएगा 10, सॉल्व करेंगे 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। और यहाँ पर अतः करके आप जानते हैं क्या लिखना है, लिख दीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा। इसको हटा देते हैं हम इस सम को। चलिए तो अब हम नेक्स्ट सम से लेके आए, इन दोनों सम को आप देखिएगा, रीड करिएगा, थोड़ा सा हम इसमें हिंट देंगे। ये सम आपको बिल्कुल एज इट इज़ पुराना सम है, आपको अपने आप करना है। हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर, मतलब ये त्रिज्या में परिवर्तन की दर आपको दे रखी है। आप त्रिज्या मानना, टी समय पे त्रिज्या मान लीजिएगा r, और बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। बुलबुला जो होता है वो गोले की तरह होता है, गेंद की तरह होता है, गोले की तरह होता है, तो ये गोले की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और जबकि त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, इस वाले सम की बात कर रहे हैं भैया, ये जो पहले नंबर पर लिखा है ये दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है। तो इसमें आपको dr/dt गिवन है, हिंट आपको मैं दे रहा हूँ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, और आपकी r की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, और आपको dv अपॉन dt आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो इस सम्स को आप अपने आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं, इसको हटा देते हैं, कैसे करना आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ये जो दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास, भैया जी यहाँ पर हमें व्यास दे रखा है और वो भी परिवर्तनशील व्यास है, ठीक है। तो गोले की जब हम बात करते हैं, आगे पूछ क्या रहे, के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष पूछ रहे हैं आपसे। तो आपको मालूम है कि जो आयतन के फॉर्मूले, जो गोले के फॉर्मूले होते हैं उसमें व्यास का यूज कम होता है, उसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है त्रिज्या का। तो व्यास होता है वो 2 गुणे त्रिज्या होती है, व्यास जो होता है वो 2 गुणे त्रिज्या होती है। इसकी भी हम आपको हिंट दे रहे हैं, लैंग्वेज वगैरह आप लिख लीजिएगा। 2 को नीचे भेज दीजिएगा तो यहाँ से त्रिज्या मिलेगी, त्रिज्या को आप r कह रहे होंगे तो 3/4, भैया 2 को 2 के पास भेजेंगे, 2 को 2 के पास भेजेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये क्या मिल गई, त्रिज्या मिल गई। अब आपसे पूछ रहे हैं आयतन, तो लिखेंगे आयतन, गोले का आयतन होता है v बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिएगा, तो 4/3 पाई r के प्लेस पर आ जाएगा आपका कितना आएगा भैया 3/4 ब्रैकेट में 2x + 1 होल क्यूब। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4π/3 आपका ऐसे ही रहेगा। 3 का क्यूब जो होता है 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, ये 2x + 1 का होल क्यूब रहेगा। जितने लोग लिखे हैं सब पर पावर आना है। 3 से काटेंगे 27 को 9 बार, 4 से काटेंगे 64 को 16 बार, और सॉल्व करेंगे तो ये आपको सॉल्व करने पर मिल रहा है 9π, भैया 9 यहाँ से, पाई यहाँ से, 9π/16, और ब्रैकेट में लिख रहे हैं 2x + 1 का होल क्यूब। और इसको आप x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, डिफरेंशिएशन आप बेटर तरीके से जानते हैं तो ये सम इस तरह से क्या हो जाता है कंप्लीट। इसे आप कॉपी कीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पैटर्न के सम चलते हैं, कॉपी कीजिएगा जल्दी से। चलिए तो प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट सम से लेके आए हैं आपके सामने, और ये सम बात कर रहा है घन की। तो हमें घन के बारे में थोड़ा सा समझना है। देखो घन के बारे में जनरली आप सभी लोग जानते हैं, आपको फॉर्मूले याद आ रहे होंगे भी, जिनको नहीं आ रहा उनको हम रिवाइज करा देते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप ऐसा ना कीजिए कि मैं सम बता रहा हूँ, उस फॉर्मूले में आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो घन का आयतन होता है, अच्छा कोर और भुजा एक ही चीज़ है, एक ही चिड़ियाओं का नाम है, ठीक है, कोर और भुजा एक ही। घन का जो आयतन होता है भी से लिखेंगे, भुजा का क्यूब होता है, और अगर आप भुजा को a मानते हो तो ये a क्यूब कहलाएगा। घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल, बस 2 ही फॉर्मूले ज़्यादातर यूज होते हैं। पृष्ठ का क्षेत्रफल s से लिख लेंगे या a से लिख लें, भी क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, a से लिख लेंगे तो 6 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलें, बकपृष्ठीय क्षेत्रफल बोलें, एक ही बात होती है। 6 गुणे भुजा का स्क्वायर हो जाएगा तो a बराबर हो जाएगा 6a²। तो इस तरह से ये आपका ये 2 फॉर्मूले कंप्लीट हुए। अब इस सम्स को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। पूछा क्या, दिया क्या, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, मतलब आयतन में परिवर्तन की दर आपको दे रखी है। यदि इसके कोर की लंबाई, कोर का मतलब भुजा होता है, कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा। पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछ रखा है, पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे किस दर से बढ़ रहा है ये आपसे पूछ रखा है, ठीक है। और आपको दिया क्या है, आपको आयतन में परिवर्तन की दर गिवन है, कोर की लंबाई यानी भुजा की लंबाई आपको दे रखी है, और पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आपसे पूछ रखी है। तो चलिए इसको समझते हैं कैसे करना है। इसे हटा देते हैं, इन फॉर्मूलों को आप जल्दी से लिख लीजिएगा। और जैसे ही मैं बोर्ड से साइड होता हूँ, आप सोचिए मेरा इशारा रहता है कि आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, अगर कोई चीज़ नहीं लिख पाई बाय चांस तो, वरना आप पेन कॉपी लेके बैठिए भैया, बिल्कुल ज़रूर। पढ़ने का सही तरीका यही होता है कि आप उसको समझते भी जा रहे हैं और कॉपी भी करते जा रहे हैं। चलिए
तो यहाँ लिखेंगे माना t समय पर घन की भुजा किसी घन की भुजा t समय पर किसी घन की भुजा a तथा a कॉमा पृष्ठीय क्षेत्रफल कैपिटल A और आयतन V है। ठीक है भैया, इसकी बात समझ में आ गई। दिया क्या है? दिया है हमें dV/dt, आप समझ चुके होंगे 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। सेंटीमीटर क्यूब से समझ गए कि आयतन का मान है और सेकंड से समझ गए dt लिखा हुआ है। भुजा का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है? आपको जो ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, मतलब आपको पूछना है dA/dt। आपसे पूछा जा रहा है कैपिटल A, ये आपसे इतनी सारी चीज़ें पूछी जा रही है। इस सम्स को आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये सम्स थोड़ा इंपोर्टेंट भी है। इस टाइप के सम आ भी चुके हैं एग्जाम के अंदर। चलिए लिखेंगे घन का आयतन। घन का आयतन होता है V और V बराबर घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। ठीक है ना, और आयतन को V से लिखा, भुजा के क्यूब को हमने किससे लिख लिया? भुजा को लिख लिया A से, तो A क्यूब हो गया। इसको डिफ्रेंशिएट कर दें आप t के रिस्पेक्ट। जैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट करते तो dA/dt ऑफ V इक्वल टू आ जाएगा dA/dt ऑफ A क्यूब। तो ये बन जाएगा आपका dV/dt और A क्यूब का होता है 3a² और A का आगे करोगे dA/dt। बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ पर V भी वेरिएबल है, A भी वेरिएबल है और स्मॉल a भी क्या है? वेरिएबल। तीनों वेरिएबल हैं, t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो v का dV/dt, a क्यूब का 3a² होगा और a का करोगे तो dA/dt आ जाएगा स्मॉल में। इसकी वैल्यू आपको मालूम है 9 है, 3 ऐसी रहेगा। a की वैल्यू आपको मालूम, यहाँ से देख के रख रहे हैं भैया, स्क्वायर लगा 2 बार लिख देंगे 10 × 10 और dA/dt भी आपको बिल्कुल नहीं दिया है तो ये आपको निकालना पड़ेगा। 3 से 9 को काटा भैया 3 बार कट जाता है, ये 100 हो गए, 3/100 आ गया। dA/dt की वैल्यू आ चुकी है भैया, यहाँ दिखाई दे रहा है 3/100 हो गया, dA/dt हो चुका है। ये हमें dA/dt की वैल्यू, इसको भैया संरक्षित करना है क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है, इसको हम बचा के रखते हैं। अब आपसे पूछ क्या रखा है? आपसे पूछ रखा है भैया इसके पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से dA/dt निकालें। लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 × भुजा का स्क्वायर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम a से लिख रहे हैं, भुजा को हमने लिखा है स्मॉल a से, तो a बराबर 6a² हो गया। और इसको भी आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, एक बार कर चुके हैं तो यहाँ लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका dA/dt ऑफ a इक्वल टू 6 कॉन्स्टेंट आएंगे dA/dt ऑफ a²। तो ये dA/dt बन गया। 6 ऐसे ही a² का करोगे तो 3a हो जाएगा, a² का करोगे तो 2a होगा, अगेन करोगे तो dA/dt मिल जाएगा आपको। a² का t के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, a² का 2a होता है भैया, x² का 2x होता है, इसी तरह से a² का 2a होगा और a का अगेन करोगे dA/dt। 6 दूनी 12 a dA/dt, ये हमें dA/dt की वैल्यू मिल चुकी है। बहुत ध्यान से देखना है, a का मान 10 सेंटीमीटर है, dA/dt की वैल्यू 3/100 हम पहले ही फाइंड कर चुके थे, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं a = 10 सेंटीमीटर और dA/dt = कितना है भैया? 3/100। ये वैल्यू जैसे आप रखेंगे तो यहाँ पर dA/dt आपको मिलने वाला है, कितना मिलेगा? 12। a के प्लेस पर आ जाएगा 10, dA/dt के प्लेस पर 3/100, एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हुआ और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो dA/dt की जो फाइनली वैल्यू मिलेगी 12×36/10 और सॉल्व करोगे तो 3.6। ठीक है ना, ये आ जाएगा 10 है, भाग करोगे 3.6 आ जाएगा। क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का मात्रक होता है सेकंड। तो फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा। और इसको आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर 3.6 या घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। इस तरह से ये कंप्लीट होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा जल्दी से। नेक्स्ट सम्स की ओर चलते हैं अब। तो चलिए प्यारे बच्चों, अभी हमने एक घन का सम पढ़ा और बिल्कुल जिस तरह से हमने पढ़ रखा था उसी की फोटोकॉपी आपके सामने दिखाई दे रही है। जरा फोटोकॉपी को पढ़ लेते हैं। एक घन का आयतन इतने सेंटीमीटर क्यूब की दर से बढ़ रहा है। ठीक है भैया, बढ़ जाने दो। पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से, बात वही कर रहे हैं, पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से
बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई, किनारे की बात करें, भुजा की बात करें, लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो जो अभी पीछे सम हमने जो किया था एज इट इज़ वही सम है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। ठीक है, किनारे, किनारे का मतलब भुजा है, आयतन पकड़ लिया हमने, सबसे पहले तो एक शब्द पकड़ लिया घन, दूसरा शब्द पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है और आपको किनारे यानी भुजा की लंबाई दे रखी। दूसरा शब्द रीड करते हैं, एक घन, भैया पहला शब्द घन की कोर में मतलब भुजा में इतने सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। ठीक है, यदि कोर की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो, कोर की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, घन के आयतन में, भैया बात वही चल रही है, आयतन में परिवर्तन की किस दर से वृद्धि हो रही है, वृद्धि आपसे पूछे, परिवर्तन की दर वृद्धि की चीज़ की। अगर चीज़ें वृद्धि हो रही है चीज़ों में तो आपको समझना है कि वो पॉजिटिव लेना है, अगर उसमें कहीं कमी हो रही है, ह्रास हो रही है, तो समझ लीजिएगा वो नेगेटिव चीज़ें काउंटर होते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं भैया इसका, तो यहाँ लिखेंगे माना t समय में किसी घन की कोर या भुजा a, आयतन भी है, बस दो चीज़ों की बात की गई है। तो पहली चीज़ आपकी क्या है भैया, पहली चीज़ आपकी भुजा यानी लंबाई हो गई और कोर हो गई, और दूसरी बात कर रहे हैं आयतन की, तो आयतन आपका क्या हो गया, भी हो गया। इतनी बात क्लियर हो। अब हमें दिया क्या है, थोड़ा सा हम इनके बारे में विचार कर लेते हैं। तो दिया है भैया, क्या दिया है, कोर में, कोर होता है dA/dt 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये कोर की बात हो गई, और ए का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर, कोर की लंबाई दे रखी है। ज्ञात क्या करना है आपको, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भैया, आयतन dV/dt आपको क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए सिंस लिखते हैं घन का आयतन, घन का आयतन होता है, बचपन में पढ़ा दिया था आपको, इस चैप्टर के बचपने में आपको हमने बताया था कि भुजा का क्यूब होता है। आप याद करें भैया, पढ़ें, बार बार देखें, उनकी शकल अपने आप याद हो जाएंगे। इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये d/dt ऑफ v मिल गया, d/dt ऑफ a क्यूब हो गया, तो ये फाइनली dV/dt बन गया। a क्यूब का 3a² dA/dt होता है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, इसको लॉक कर लो। लिखेंगे भैया, पुट कर रहे हैं, पुट a बराबर 8 सेंटीमीटर, a क्यूब का 3a² डिफरेंशिएशन होगा और एक आगे करोगे dA/dt बन जाएगा। पुट a इक्वल टू दिस एंड dA/dt इज इक्वल टू आपको दे रखा है 4, dA/dt ये दे रखा है 4, यहाँ पर भी आपको 4 दिखाई दे रहा है, ये रख देते हैं जब इसमें, तो ये dV/dt आपको मिलेगा, क्या मिलेगा भाई 3, a के प्लेस पर 8, इसको लगा 2 बार गुणे में लिख दें आप, और dA/dt की वैल्यू 4 है भैया, ध्यान से देखिएगा, 3 ऐसी रहेगा, a² लिखा है, 2 बार आप गुणे में लिख दें, a की वैल्यू 8 है तो 2 बार उसे गुणे में लिख दें, और dA/dt की वैल्यू कितनी है 4 है, मल्टीप्लाई कर दो सबका। भैया मल्टीप्लिकेशन आता नहीं है, जरा करें, 8 3 24 हो जाएगा ये, और 8 चौके 32 हो जाएगा, 24 दूनी 48, 8 हासिल 4 और 24 3 72, 8 कितने होते हैं 80 होते हैं, 808, चेक कर लीजिएगा कहीं गलत ना हो। 8 3 24 होता है और 8 चौके 32, 24 दूनी 48 की 8 हासिल लगाएंगे 4, और 24 3 72 और 4 कितने होते हैं भैया 76 होते हैं, और आंसर होगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब आप यूनिट समझ चुके होंगे, अतः करके लिख दीजिएगा नीचे कि आयतन घन का, यहाँ लिख दीजिएगा घन का आयतन 768 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए नेक्स्ट सम्स और लेके चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, घन की बात कर रहे थे, घन का एक सम और बचा हुआ है, उसको आप लिख लीजिएगा। एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। भैया घन की बात कर रहे हैं, परिवर्तनशील है, किनारा, किनारा मतलब भुजा होता है, किनारा कहें, कोर कहें, भुजा कहें, तीनों का मतलब एक ही है, और घन की बात कर रहे हैं, इतने से परिवर्तन हो रहा है, बढ़ रहा है, पॉजिटिव ही लेना है। घन का आयतन, भैया आयतन की बात कर रहा है, किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा हो। इस टाइप का सम आपको बहुत अच्छी तरह से हम बता चुके हैं, और आप भी इसको काफ़ी बेटर समझ पा रहे होंगे। कोशिश करो कि आप बहुत बेटर समझें, ठीक है, काफ़ी अच्छा करें। अब क्वेश्चन जो चल रहा है वो हमारा आयत के ऊपर चल रहा है, इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। किसी आयत की लंबाई x, इन्होंने पहले से दे रखा है, किसी आयत की लंबाई x 3 सेंटीमीटर पर मिनट, भी हम आपको टाइम का बताया था कि मिनट में भी हो सकता है, सेकंड में भी, और आवर्स में नहीं, घंटे में भी हो सकता है। 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, क्या हो रही है, घट रही है, और चौड़ाई बाई 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है।
भैया इन शब्दों पर जरा गौर कीजिए, घट रही है और बढ़ रही है। जब x बराबर 10 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, दो चीज़ें, दो पार्ट में क्वेश्चन है, परिमाप में निकालना है और साथ में क्षेत्रफल में भी निकालना है। ठीक है, चलिए करते हैं। कैसे करते हैं सम्स को? इस सम्स को आपने पढ़ लिया होगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जब मैं सम्स ये डायरेक्ट आपको दोनों सम्स दिखा रहा हूँ तो आप पॉज करके पहले सम्स को लिख लिया करो, जब मैं इसको समझाता हूँ फिर उसको कंटिन्यू किया करो। ठीक है ना, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। किसी आयत की लंबाई, तो माना टाइम के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं तो माना t समय पर किसी आयत की लंबाई x है, कॉमा चौड़ाई y है और परिमाप को हमने p से लिखा, c से भी लिख सकते कुछ लोग, p से लिखेंगे परिमाप, और परिमाप p कॉमा क्षेत्रफल कैपिटल A है। ठीक है ना, क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल A है। अब समझते हैं आगे की ओर। तो दिया क्या है, एक लाइन में लिखने की कोशिश करेंगे। दिया है x बराबर dx अपॉन dt। भैया देखो ये लिखा है लंबाई x है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है, तो लंबाई तो आपको एक्सेस में परिवर्तन की दर t के टाइम के रिस्पेक्ट dx अपॉन dt हो जाएगी। घट रही है शब्द पर ध्यान दीजिएगा, तो ये निगेटिव लिखा जाएगा -3 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, क्लियर दिख रहा ना ये? अब साथ में x का मान दे रखा है, कितना दे रखा है? x का मान भैया यहाँ से खोज के लिखेंगे, x का मान 10 सेंटीमीटर है। अब हम बात कर रहे हैं चौड़ाई की। ठीक है ना, तो चौड़ाई कितनी दे रखी है? चौड़ाई दे रखी है y बराबर 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। बढ़ रही पर शब्द पर ध्यान देना है, तो ये dy/dt की वैल्यू है, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये बढ़ रही है। ये नेगेटिव क्यों लिया गया? क्योंकि ये घट रही थी। कितना है भैया? पॉजिटिव है 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, और y का मान कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर, तो y बराबर लिख लेंगे 6 सेंटीमीटर। अब ज्ञात क्या करना है? आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना? नंबर 1 परिमाप, परिमाप को p से लिखा तो dp अपॉन dt फाइंड करना है। नंबर 2 क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को हमने a से लिखा तो da अपॉन dt आपको फाइंड करना है। ये दो चीज़ें आपको क्या करना है? निकालना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम a पार्ट को सॉल्व करेंगे। सिंस आयत का परिमाप, भैया तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, मोबाइल की जो स्क्रीन है वही आयत है आपका। तो आयत का परिमाप हम p से लिखेंगे। 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है, तो लंबाई को हमने x कह रखा है और चौड़ाई को हमने y कह रखा है, तो p बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y। कुछ लोग लिख सकते हैं यहाँ पर परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई, बाद में से p लिख लीजिएगा और 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y लिख दीजिएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा t के रिस्पेक्ट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड। तो यहाँ लिख रहे हैं d अपॉन dt ऑफ p इज इक्वल टू 2 टाइम्स, 2 कॉन्स्टेंट आगे, d अपॉन dt ऑफ x प्लस y। तो ये आपका dp अपॉन dt रहेगा 2, ऐसे ही x का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये dx अपॉन dt हो जाएगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, प्लस y का करोगे तो ये dy/dt हो जाएगा। भैया देखो यहाँ पर जितनी भी भुजाएं होती हैं सभी वेरिएबल हैं, क्षेत्रफल वेरिएबल है और परिमाप भी साथ में क्या है? आपका वेरिएबल है। तो x का करोगे t के रिस्पेक्ट तो dx अपॉन dt, y का t के रिस्पेक्ट करोगे तो dy/dt। कुछ नहीं करना है, सबकी वैल्यूज आपको गिवन है, वैल्यू उठा के आप रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर सभी को? dx अपॉन dt की जो वैल्यू है वो -3 है। भैया dx अपॉन dt की यहाँ से देख रहे हैं, dx अपॉन dt की जो वैल्यू आपको दिख रही होगी वो -3 है और dy/dt की जो वैल्यू आपको दिख रही होगी वो 2 सेंटीमीटर है, प्लस का है। सॉल्व अगर इसे आप कर देते हैं थोड़ा सा तो ये 2 आपका ऐसे ही रहेगा, -3 में से प्लस का 2 जोड़ोगे तो ये -1 बचेगा, और सॉल्व करोगे तो -2 बचेगा। यहाँ लिख दें तो ये dp अपॉन dt यहाँ लिख देते हैं। ये dp अपॉन dt आपका -2 आ चुका है। और नेगेटिव चीज़ आपको ये बता रहा है कि अगर आपकी इसमें लंबाई में चौड़ाई में क्या हो रही है, लंबाई में क्या हो रही है? कमी हो रही है, घट रही है लंबाई। तो ये नेगेटिव साइन आपको सिर्फ इतना बता रहा है कि इसमें क्या हो रही है? कमी। ठीक है, तो ये आपका यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेकेंड नहीं है यहाँ पर, मिनट है, तो सेंटीमीटर पर मिनट हमारा आंसर होगा।
नेगेटिव साइन से भी यहाँ पर ये इतना बता रहा है कि ये जो परिमाप है ये घट रहा है। कितना घट रहा है? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से ये क्या हो रहा है? घट रहा है। अब हम बी पार्ट की ओर चलते हैं। बी पार्ट में हमें आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल, और ये तो अपना पुराना फॉर्मूला है भैया, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। यानी इस क्षेत्रफल को अगर हम ए से लिखते हैं, लंबाई को x से लिखते हैं और चौड़ाई को हम y से लिखते हैं, तो ये बराबर x इंटू वाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है। ये एक सम्स कंप्लीट हुआ ये पार्ट। अब इस पार्ट की ओर चलते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, a बराबर एक्स वाई। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड। तो d अपॉन डी टी ऑफ a इक्वल टू d अपॉन डी टी ऑफ x इंटू बाई। यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, दोनों वेरिएबल हैं, तो ये डी अपॉन डी टी हो गया। x कॉन्स्टेंट x आगे, यानी फर्स्ट डी अपॉन डी टी ऑफ y प्लस बाई डी अपॉन डी टी ऑफ x। सबसे पहले हम x को आगे लिखेंगे, डी अपॉन डी टी ऑफ y लिखेंगे, प्लस y डी अपॉन डी टी ऑफ x लिखेंगे। सिंप्लीफाई करते हैं तो x ऐसी रहेगा, ये आपका डी वाई बाई डी टी हो गया, प्लस y ऐसी रहेगा, ये आपका डी एक्स अपॉन डी टी हो गया, और ये डी ए अपॉन डी टी के इक्वल चल रहा है। ये हमें डिफरेंशिएशन क्या हो गया? प्राप्त हो चुका है। अब समझिएगा जरा, यहाँ पर डी ए अपॉन डी टी लिखेंगे ऐसे ही। x की वैल्यू आप यहाँ से देख रहे हैं 10 है, 10 लिख दिया। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आप देख रहे हैं 2 है, प्लस में है, तो 2 का 2 लिख दिया। प्लस लिखा है, प्लस लिखेंगे। चलिए, तो इसे हमें रफ करना पड़ेगा, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है भी। चलिए, तो इसको आपने पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मैं इसको रफ कर सकूं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसे मैं हटा देता हूँ, यहाँ से पोर्शन हटा देता हूँ आपका। चलिए, यहाँ से इसको भी हटा देते हैं। इसके बाद डी ए अपॉन डी टी, बी पार्ट चल रहा है भाई। x की जो वैल्यू है वो 2 है, सॉरी x की जो वैल्यू है वो 10 है, डी वाई बाई डी टी की जो वैल्यू है वो 2 है, प्लस y की जो वैल्यू है वो 6 है, और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से छापना है, ये टोटल कॉपी करके लिखा जा रहा है। मल्टीप्लाई करो, 10 दूनी 20 हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव 6 18 हो जाएगा। 20 में से अगर आप 18 घटा देते हैं तो 2 बचता है। ये डी अपॉन डी टी की वैल्यू है। इसका यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होगा। यूनिट पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ये मिनट में चल रहा है तो हम भी यहाँ मिनट में ही टाइम को काउंट करेंगे, और इस तरह से आपका क्षेत्रफल इस तरह से 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट हो जाएगा। और इस तरह से ये आयत वाला सम एक कंप्लीट हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। कहीं कोई डाउट है तो आप बिल्कुल भेजिएगा। एक सम और बच रहा है, उसको मैं बताता हूँ, हटा देंगे इसको। चलिए, तो अब ये जो आयत का सम मैंने आपको एक समझा दिया, बिल्कुल सेम पैटर्न, सेम, सिर्फ क्या हुआ, डिजिट चेंज हुई है। एक आयत की लंबाई में x में 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से हास होता है। हास का मतलब कमी से होता है, लिख लीजिएगा। कहीं पर घट रही है, कम हो रही है, इसका मतलब एक ही है, हास। हास का मतलब कमी से है, कमी होता है। और चौड़ाई y बराबर 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से वृद्धि होती है। x में x बराबर इतना दे रखा है, y बराबर इतना दे रखा है, तब आयत की परिमाप या परिधि, कभी कभी परिधि लिख के देते थे, परिमाप को ही परिधि कहते, तो ये आपसे पूछा गया। और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो ये सेम क्वेश्चन हो चुका है। इसके 1-2 पैटर्न के सम और बच रहे हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा और भी कुछ बताऊंगा ब्रेक के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।